हेलो फ्रेंड्स। कल मैं आपको अपने पिछले वीडियो में सेल का जनरल प्रयोग सिखाया था। आज मैं आपको सेल का कुछ विशेष प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ। सेल का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग कैसे होता है वो दिखा रहा हूँ। यूज ऑफ सेल as modal auxiliary verb। पहला फर्स्ट, सेल as a modal auxiliary verb is used to show a polite permission or request। यहाँ सेल के द्वारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम कैसे एक पोलाइट परमिशन को एक्सप्रेस करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हुए सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल shall I bring a glass of water for you। अब यहाँ ये सेल मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ प्रयोग हो रहा है। देखने में ये क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के साथ साथ ये क्या पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कोई गर्मी के समय में एक गेस्ट आया तो उस समय ये नेचुरल है कि वो एक ग्लास पानी पीना चाहेगा, तो उस समय में वो हम इसको एक रिक्वेस्ट के रूप में सेल का प्रयोग कर सकते हैं कि क्या मैं एक ग्लास पानी लाऊं आपके लिए, ये रिक्वेस्ट है। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है, पॉइंट टू नोट, this sentence is more like a polite request and less like a question। Polite request or permission and less like a question। क्वेश्चन का स्ट्रक्चरली ये क्वेश्चन जैसा लगता है, लेकिन क्वेश्चन होते हुए भी ये क्या है कि पोलाइट रिक्वेस्ट दिखा रहा है, पोलाइट परमिशन, मैं एक गिलास पानी लाऊं क्या। तो इस तरह का यूज़
इस सेल का इस तरह के यूज़ को हम मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। अब दूसरा ले सेल का दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग, सेल एज अ मॉडल auxiliary verb is used even with second and third person subjects, like you, he, she, it, any name, and they. मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सेल का जनरल प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ ही होता है, आई सिंगुलर अथवा वी प्लूरल, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ भी हो सकता है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कुछ लें हम। फॉर एग्जाम्पल ए, cell as a modal auxiliary verb is used to show a sense of giving, threatening, धमकी, threatening or warning, चेतावनी। धमकी अथवा चेतावनी देने के लिए भी सेल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, यू अथवा ही अथवा सी अथवा दे shall never make such a mistake again। उसे अथवा उसको अथवा उन लोगों को ये थ्रेटनिंग अथवा धमकी दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है कि ऐसी गलती फिर दोबारा मत करना, ऐसी गलती तुमसे फिर दोबारा न हो। अब दूसरा हम सेल का दूसरा प्रयोग देखें। बी, सेल as a modal auxiliary verb
is used to show a sense of strong instruction. कोई दिशा निर्देश देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी सेल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल में इसका दे सकते हैं स्टूडेंट्स shall write their answer in the box given with the question. विद्यार्थी को परीक्षा में ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि विद्यार्थी अपना आंसर एक खास बॉक्स के अंदर ही दे, उसके बाहर नहीं दे। ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ सेल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हो रहा है। अब कुछ और प्रयोग, third type of use of cell as a model auxiliary. Cell as a model auxiliary verb is used for general instruction और एक्शन। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि What shall I do? What shall I do? अथवा What shall we do? क्या करें, मैं क्या करूं, क्या इंस्ट्रक्शन है मेरा, मुझे क्या करना है। यहाँ इस सेंटेंस में ये सेल मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करता है, जो कि इंस्ट्रक्शन लेने के सेंस में इसका यूज़ हो रहा है। इस सेंस में यहाँ सेल की जगह शुड का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि इसके लिए हम लिख सकते हैं नोट, इन सच सेंटेंस should एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह
जनरल ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी की तरह शुड इज also used in the place of shall. Shall auxiliary, modal auxiliary. जैसे कि इसके लिए हम कह सकते हैं सेम सेंटेंस जो हम लिखा है यहाँ, व्हाट शैल आई डू, इसको दूसरे तरह से भी कहा जा सकता है, व्हाट शैल की जगह शुड आई डू, मैं क्या करूँ, एक इंस्ट्रक्शन लेने के सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। अब चौथा प्रयोग शैल का, लास्ट, shall as a modal auxiliary verb is also used to show a promise, एक प्रतिज्ञा दिखाने के लिए भी शैल का प्रयोग मॉडल के रूप में किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल लें हम, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, यू shall have a bike on your birthday. कोई फादर अपने लड़के को ये कह रहा है कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मैं एक बाइक दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस को दिखाने के लिए शैल का प्रयोग मॉडल की तरह हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ कमेंट करना होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे। थैंक यू अगेन।